टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक तो माउस ऑप्शन को डिस्कस करेंगे कि माउस पे जो 3 बटन होते हैं, लेफ्ट राइट और दरमियान में जो स्क्रॉल बटन होता है, ऑटोकैड के अंदर उसकी क्या फंक्शनैलिटीज हैं, और फिर इसकी कुछ सेटिंग्स को डिस्कस करेंगे। फिर हेड्स अप डिस्प्ले एक टॉपिक है, एक अंडू रीडू है, और फिर ऑटोकैड डिफ़ॉल्ट सेटिंग। अच्छा जी, सबसे पहले हम माउस ऑप्शन की बात करते हैं। देखिए, माउस ऑप्शन में हमारे पास माउस के ऊपर 3 बटन होते हैं। जो लेफ़्ट बटन होगा वो किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के काम आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन सेलेक्ट कर ली है, अब मैं एस्केप की कीबोर्ड से प्रेस करूँगा तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगी। यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो लेफ़्ट माउस बटन है उसके ऊपर सिलेक्शन होगी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट आप इसको कर सकते हैं। फिर इसके साथ एक और हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम इसको ड्रैग करके, यूं पकड़ के ड्रैग करके आप इसको मूव भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब राइट माउस बटन की बात करते हैं। राइट माउस बटन में कंटेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू आएगा, यानी जिस चीज़ पे आप राइट क्लिक करेंगे एक मेन्यू खुलेगा जिसमें उस चीज़ के मुतल्लक ऑप्शंस होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्टेटस बार के ऊपर राइट क्लिक करता हूं तो ये देखें इसका मेन्यू खुल गया। इसको कंटेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू होते हैं, कहते हैं कि जैसी चीज़ होगी उसके मुताबिक ऑप्शंस खुलेंगी। फॉर एग्जांपल, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं लेफ़्ट बटन से और फिर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूं तो इस सब्जेक्ट के मुतल्लिका कमांड्स जो इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी, जैसे मूव करना, कॉपी, रोटेट, सो ऑन। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो राइट माउस बटन होता है उससे कंटेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू खुलता है। अब सेंटर बटन की बात करते हैं। ये मैं सेंटर बटन को स्क्रॉल कर रहा हूँ पीछे की तरफ तो ये जूम आउट होता जा रहा है, और आगे की तरफ जब मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो ये जूम इन होता जाएगा। तो ये है स्क्रॉल बटन के ऊपर जो आपका माउस का है उसके ऊपर फंक्शन। तो लेफ़्ट माउस बटन में आपका सिलेक्शन होगी किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप क्लिक करेंगे। राइट माउस बटन पे कंटेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू आएगा, और जो स्क्रॉल है वो जूम इन और जूम आउट करने के काम आएगा। अभी ये जो मेरे पास माउस को आप नज़र आ रहे होंगे, ये प्लस का साइन जो माउस का शेप बनी हुई है इसको क्रॉस हेयर बोलते हैं। अब इसका साइज़ भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे? यहाँ पे आप फाइल मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा ऑप्शंस का, इसको आपने क्लिक कर देना है। जब ऑप्शन के बटन को क्लिक करेंगे तो ये काफ़ी सारे टैब्स आ जाएंगे, फाइल, डिस्प्ले, ओपन, सेव एंड सो ऑन। अब इन पे डिस्प्ले के अंदर आप ये क्रॉस हेयर साइज को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ठीक है। और इसको जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा आप देखें क्रॉस हेयर साइज जो है वो बड़ा हो गया। तो ये भी आप जो है यहाँ से ऑप्शन से जाके अपनी ज़रूरत के मुताबिक जैसे बेहतर लगे आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है हेड्स अप डिस्प्ले का। हेड्स अप डिस्प्ले होता क्या है पहले ये सुन लें। देखें, जब भी मैं यहाँ पे एक लाइन लगाने लगा हूँ तो आप देखें आपके माउस के साथ इंस्ट्रक्शंस के लिए एक ऑब्जेक्ट खुला है। जैसे ये उसने कहा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अब मैं फर्स्ट पॉइंट ये लेता हूँ, आप देखें जैसे ही मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया तो हेड्स अप हो गए, यानी यहाँ पे ये जो है हमें बता रहा है कि इसका साइज़ क्या रखना है, ये हमें एंगल का बता रहा है, और ऊपर भी हमें एक स्क्रीन टिप मिल रही है कि नेक्स्ट पॉइंट आप सिलेक्ट करें। इसको हेड्स अप बोलते हैं। ये जो 3 ऑब्जेक्ट खुले हैं इसको क्या बोलते हैं? हेड्स अप। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर हेड्स अप खुल गए, तो ये हेड्स अप हैं। अब ये बाज़ दफ़ा हेड्स अप जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहे होते, आपकी स्क्रीन पे नहीं आ रहे होते, तो उनको बाज़ दफ़ा उनको डिस्प्ले नहीं करना होता, हमें ज़रूरत नहीं होती।
तो उसके लिए आपने करना ये है कि डायनेमिक मोड को ऑन और ऑफ करना है। अब डायनेमिक मोड क्या है, देखिए आपके ये जो स्टेटस बार के ऊपर यहाँ पे वो बटन आपको यहाँ पे नज़र आएगा, लेकिन अभी मुझे वो नज़र नहीं आ रहा। ये स्टेटस बार पे काफ़ी सारी ऑप्शंस आपको मिल रही हैं। अब इन ऑप्शंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी स्टेटस बार को आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ये 3 बटन आपको नज़र आ रहे होंगे, इनको जब आप क्लिक करेंगे तो ये पूरी लिस्ट खुल जाएगी। जिन जिन पे ये टिक का निशान है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, वो कमांड्स यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, और जिन पे टिक का निशान नहीं है वो नहीं नज़र। जैसे ये डायनेमिक इनपुट अभी हमें ज़रूरत है, तो हम इसको क्लिक करेंगे तो डायनेमिक इनपुट जो है वो यहाँ पे, ये देखें ये आइकॉन इसका शो हो गया। ठीक है, अब ये देखें मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हेड्स अप आ रहे हैं। अगर मैं डायनेमिक मोड ऑफ कर दूंगा, ये देखें मैंने इसको ऑफ कर दिया, अब मेरे पास कोई हेड्स अप डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो अगर आपको हेड्स अप डिस्प्ले नहीं चाहिए तो आप डायनेमिक मोड को ऑफ कर लें, और अगर आपको हेड्स अप डिस्प्ले चाहिए तो डायनेमिक मोड को ऑन कर लें। अभी मैंने ऑन कर लिया। अभी आप देखें जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो ये साथ साथ इंस्ट्रक्शंस के लिए जो है वो छोटे छोटे आइकॉन आ जाएंगे। जैसे इसकी लेंथ दे दें, हम कहते हैं ये 320 इसकी जो है वो लेंथ है, अब एंगल हम दे देंगे कि 20 इसका एंगल है। तो इस तरह ये यानी आप रियल टाइम पे स्क्रीन के ऊपर इनपुट देते हैं हेड्स अप डिस्प्ले की मदद से। अब हम बात करते हैं ऑटोकैड अंडू और रीडू की। अंडू रीडू ये है कि अंडू होता है 1 स्टेप बैक और रीडू होता है 1 स्टेप फॉरवर्ड। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक लाइन लगाई, अब हम चाह रहे थे नहीं हम 1 स्टेप बैक चले जाएं, ये नहीं लगानी थी, तो फिर आप अंडू करेंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा, ये क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर अंडू का, इसको आप क्लिक करेंगे तो वो आप 1 स्टेप बैक चले जाएंगे। या यू कमांड होती है कीबोर्ड के ऊपर, यू। फर्ज करें मैंने ये जूम कर दिया इतना, अब मैं कहता हूँ नहीं ये नहीं करना था, तो मैं अंडू करूँगा। आप कमांड लाइन पे यू करेंगे, यू, और फिर एंटर करेंगे तो वो पिछली वाली पोजीशन पे आ जाएगा। अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे, अब फ़र्ज़ करें मैं अब फिर वहीं जाना चाह रहा हूँ, तो आपके पास रीडू की ऑप्शन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने कर दिया डिलीट, अंडू कर दिया, ठीक है, और हम कहते हैं नहीं ये नहीं करना था, उसी स्टेप पे वापस जाना था, तो फिर आप रीडू कर देंगे और रीडू की ये देखें जी ये रीडू हो गया। इज इट क्लियर? तो आपको अंडू और रीडू का पता होना चाहिए कि अंडू 1 स्टेप बैक और रीडू 1 स्टेप फॉरवर्ड। अब हम ऑटोकैड डिफ़ॉल्ट सेटिंग की बात कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें आप ऑटोकैड के ऊपर आपने कुछ सेटिंग चेंज कर ली, कोई गलत हो गई सेटिंग, फिर पता कुछ चीज़ ऑप्शंस डिलीट हो गई, या ये डायनामिक मोड चला गया फिर आ नहीं रहा, तो उस सूरत में हमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग की ऑप्शन मिलती है कि आप ऑटोकैड को उसकी असल हालत में ले आएँ, यानी उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग। अब वो कैसे होता है, आपने ऑटोकैड को बंद कर देना है, ठीक है, और आपने यहाँ पे, मैं एक दफ़ा इसको बंद कर देता हूँ, नो करके, और फिर आपने यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में जाना है, और यहाँ पे आपको ऑटोकैड नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये देखें ये ऑटोकैड 2021। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगी रीसेट सेटिंग टू डिफ़ॉल्ट, इसको आपने क्लिक कर देना है कि जो सेटिंग उसकी असल होगी वो वहाँ पे आ जाएगी। अगर आप कुछ सेटिंग करते हुए कोई ऑप्शन डिलीट कर बैठे हैं या कोई कमांड नज़र नहीं आ रही, पहले आ रही थी, तो आप उसको रीसेट सेटिंग टू डिफ़ॉल्ट कर लें। जब आप रीसेट सेटिंग टू डिफ़ॉल्ट करेंगे वो पूछेगा कि ये जो पहले वाली सेटिंग आपने की हुई है इसको सेव करना है या नहीं करना, तो वो ज़रूरत के तहत आप कर सकते हैं। अगर आप बैकअप लेना चाह रहे हैं सेटिंग तो फिर कर लें, अगर आप कहते हैं नहीं रीसेट कर दो तो फिर हम इसको रीसेट कर देंगे।
लें जी, अब ऑटोकैड जब खुलेगा तो ये अपनी असल हालत में खुलेगा, जैसे ये बिल्कुल फ्रेश आपने इंस्टॉल किया हुआ है। लें जी, ये हमारी ओरिजिनल सेटिंग आ गई। और अब देखें डायनामिक मोड का बटन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ओरिजिनल में वो नज़र नहीं आएगा, आपने यहाँ पे उसको लेके आना है। ये देखें, ये आ गया डायनामिक मोड। तो